खम्मा गणी चित्तौड़ वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज हम आए हैं तुर्किया खुर्द ग्राम पंचायत में, जहां हम ग्राम पंचायत के ग्रामीणों से बात करके जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से विकास कार्य यहां पर हुए तथा आने वाले सरपंच प्रत्याशियों तक क्या उम्मीद करके जनता बैठी है, तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा आम आदमी तक पहुंच पा रहा है या नहीं। हम बात करते हैं। सर, शुभ नाम क्या आपका? सीताराम जाट। सीताराम जी, कहाँ विराजते हो? मैं चित्रपुष्प खांगरीखेड़ा। तो इसी तुर्किया खुद की गांव है। हाँ। हाँ, तो सर पिछले 5 वर्षों में कितना क्या विकास कार्य हुआ आपके गांव में? गांव में कुछ नहीं हुआ। जब देश आजाद हुआ वहां से लगाकर आज तक दिन तक सिर्फ एक तो नाला बना है जो गांव का पानी निकलता है वो, और एक शमशान में चदर लगे। इसके अलावा और आधा किलोमीटर 200-300 मीटर एक खंडे की रोड बनी। इसके अलावा हमारे गांव में आज दिन तक देश आजाद हुआ उसके अलावा कुछ आया हुआ है। 5 लाख रुपए देकर पंचायत में पड़ा है उस रास्ते का नाम का, और 5 लाख की भी सैंक्शन दे रखी, लेकिन वो वीडियो उसको पास नहीं कर रहा है। तो अब इस तरह से अटके जाते हैं। आप प्रशासन के पास या गए? जाके आए, कल एमएलए साहब के पास गए, एमएलए साहब ने दे दी स्वीकृति, लेकिन वीडियो उसको स्वीकृति नहीं दे रहा है। मूलचंद जी। हाँ जी, हमारे गांव में एक तो नाली की व्यवस्था नहीं है और हमारे गांव में रोडवेज नहीं चलती है। रोड बनी हुई है लेकिन रोडवेज की व्यवस्था नहीं है, कोई आने जाने का साधन नहीं है। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था बराबर नहीं चलती है, लाइट आती जाती रहती है, ग्रामीण परेशान होते हैं। और नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, और स्कूल गांव के बाहर है, वहाँ भी व्यवस्था नहीं तो है। अब 2 महीने में सरपंच इलेक्शन आ रहे हैं, तो किस आदमी को आप वोट जो देंगे? विकास करेगा उनको ही वोट देंगे। पिछली बार किसको दिया था? दिया, लेकिन उसने मुकर्र गया। वो उसने सौगन खा के बोला कि मैं नाली बना दूंगा, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। आप ही देख रहे हो रोड पे कीचड़ हो रहा है। तो इस बार भी अगर कोई आदमी बोलेगा कि मैं कराऊंगा, तो नहीं फिर कराया तो उनका क्या करे, लट मार के भगा देंगे कि यार वो तो होगा। अब वो नहीं बनाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कह सकते हैं हमारी समस्या सुनो। नहीं, लेकिन जितनी उनकी उम्र हुई है उनका कार्यकाल अपन देख सकते हैं भाई। जैसे 35 साल है तो समाज के लिए जरूरी नहीं है कि सरपंच बन के ही समाज का विकास किया जाए। अगर आपकी किसी की 40 वर्ष आई और वो सरपंच प्रत्याशी में खड़ा है तो 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो है ना, कि वो जो कह रहा है वो कर भी पा रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरा जो कह रहा है उससे पूछो कि किस प्रकार करेंगे, किस फंड से आप लेके आओगे नालियां रोड वगैरह। पढ़े लिखा युवा हो, क्योंकि वादे बहुत सारे कर देते हैं। एक हमारे स्कूल भी जैसे 12वीं तक है, उसी में 5वीं तक का चलता है। मतलब 5वीं तक अलग नहीं है, छोटे बच्चों अलग नहीं, ये पढ़ा है भंगार बन के, तो यहाँ भी चल सकता है ना, रिपेयरिंग करा के चला गया। इनका एक बालिका स्कूल अलग खुल सकता है, नहीं खुल सकता है क्या? बिल्कुल, तो कोशिश करते हैं, सब कुछ होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ 2 साल से हमारा डॉक्टर नहीं है, और अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। हाँ, अस्पताल यहाँ बने हुए लगभग 20 साल हो। छोटी चोट के लिए हमें चित्तौड़ जाना पड़ता है। कपासन भी व्यवस्था नहीं है इलाज के लिए, उसको भगा देते हैं। बेसिक इलाज के लिए भी, प्राथमिक सुविधा भी उपचार नहीं के है। लिए कुछ भी नहीं। आज देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे ग्रामीण में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ना तो यहाँ जिला हेडक्वार्टर से किसी रोडवेज बस की सुविधा है, ना ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर्स है। और बेसिक आप नालियां दिखाइए, आज अभी तक गंदगी की वजह से काफी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, और बीमारी का इलाज करने के लिए भी इनको दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। तो जो जनप्रत्याशी आ रहे हैं और प्रशासन जो हमारी बात सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि ग्रामीणों को इन असुविधाओं का समाधान करके उचित जीवन दिया जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।